It is possible when we assume that resources are equally efficient in producing both the goods, which is next to impossible. Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 11th and आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि whether the economy can operate on PPF, attainable point, unattainable combinations पढ़ेंगे, PPF क्या स्ट्रेट लाइन हो सकती है, क्या कन्वेक्स लाइन हो सकती है और चेंज इन PPF पढ़ेंगे. ऑल राइट, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि क्या इकोनॉमी हमारी ऑन PPF ऑपरेट कर सकती है या नहीं. ठीक है, ऑन PPF का मतलब आई विल टेल यू. हियर इट इज, वेट, ऑन PPF मतलब ये हमारा PPF हो गया. ऑन दिस कर्व, ये कर्व पे भी हमारी इकोनॉमी चल सकती है या नहीं चल सकती. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो नो, बिकॉज PPF ओनली शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज व्हेन एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस. सो नो, PPF जो है, इकोनॉमी विल नॉट ऑपरेट ऑन PPF. इकोनॉमी विल नॉट ऑपरेट ऑन PPF क्योंकि PPF के अकॉर्डिंग हम सिर्फ कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, समझ आया. जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है डिपेंड्स कि भाई रिसोर्सेज कितनी अच्छी है और किस तरीके से यूज करी जा रही है. अगर हमें ऑपरेट करना है, देखना है कि हम PPF के ऊपर है, ऑन द कर्व या अबव द कर्व या इन द कर्व, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसे हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं. ठीक है, इकोनॉमी PPF पे तब भी ऑपरेट करेगी जब रिसोर्सेज को हम फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, ऑन PPF कब होगी? जब फुली और एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, अगर PPF के अंदर इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड PPF जब रिसोर्सेज जो है फुली एफिशिएंट नहीं होते, फुली यूटिलाइज नहीं होते, बच जाते हैं, और इकोनॉमी जो है वो आउटसाइड PPF ऑपरेट कर ही नहीं सकती. इट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड PPF, दैट पॉइंट इज अनअटेनेबल. ठीक है, बाकी ऑन PPF एंड इन PPF इज अटेनेबल, आउटसाइड PPF इज अनअटेनेबल. क्लियर. अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं. ये जो PPF है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये A, B, C, D, अगर हमारा PPF पे आता है इकोनॉमी, दैट मीन्स रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करा जा रहा है, एफिशिएंटली यूज करा जा रहा है, दैट इज अटेनेबल. पॉइंट E, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड नॉट फुली यूज्ड, सो अगेन अटेनेबल. अगर हम F की बात करें तो ये तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, हम जा ही नहीं सकते उसके बाहर. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? सो एनी पॉइंट ऑन PPF दैट इज A, B, C, D and E that is attainable and F is unattainable. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम फुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो A, B, C, D पे आ जाएगा. अगर इनएफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो पॉइंट E पे आ जाएगा. क्लियर, समझ आया? अब आते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. सो पॉइंट F इज अनअटेनेबल, पॉइंट F इज अनअटेनेबल. ठीक है, तो यहाँ पे तो इकोनॉमी पहुंच ही नहीं सकती. जो इकोनॉमी, इट कैन नेवर ऑपरेट ऑन पॉइंट F बिकॉज दैट इज अनअटेनेबल, उसको हम अटेन ही नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट आता है, कैन PPF बी अ स्ट्रेट लाइन? अगर PPF को स्ट्रेट लाइन बनना है, सो PPF स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. अगर तुम चाहते हो PPF स्ट्रेट लाइन पे बने, यस बन सकती है, बट उसके लिए MRT हमने क्या पढ़ा था? PPF इज ऑलवेज कनकेव, क्योंकि MRT हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे MRT कांस्टेंट रहेगा अगर PPF हमारा स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, सेम जितना हम गेन कर रहे हैं उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं. हमने ये पढ़ा था कि हम गर्ल्स को ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक एडिशनल बटर को गेन करने के लिए, बट MRT जब हमारा कांस्टेंट हो जाता है, दैट मीन्स जितना सैक्रिफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है, तो तब जाके ये स्ट्रेट लाइन होती है. इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी अज्यूम दैट रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या PPF कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है लाइक दिस? यस, PPF कैन बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एज वेल, लेकिन यहाँ पे MRT हमारा डिक्रीज होगा. कॉन्केव के लिए इंक्रीज, कॉन्वेक्स के लिए डिक्रीज, स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट. ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या होता है, लेस एंड लेस यूनिट्स आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट. कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू गेन एन वन एडिशनल यूनिट, बट इन रियलिटी हम देखते हैं MRT को हम ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं जस्ट टू गेन वन मोर. इसमें लेस टू लेस सैक्रिफाइस. ठीक है, आया समझ? एनी डाउट टिल हियर? अब आता है नेक्स्ट, चेंज इन PPF. ठीक है, चेंज इन PPF में या तो शिफ्ट आता है या रोटेशन आती है. ठीक है, या शिफ्ट आता है या रोटेशन आती है. सो बेस्ड ऑन द एजम्पशन, जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के वो फिक्स्ड है. हमने ये पढ़ा था रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, ना अपग्रेड हो रहे हैं ना डिग्रेड हो रहे हैं. राइट, समझ आया? सो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी की, ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग
रियलिटी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, एंड सच चेंज इन रिसोर्सेज लीड्स टू चेंज इन पीपीएफ। अगर रिसोर्सेज में चेंज होता है तो पीपीएफ में भी चेंज होगा, अगर रिसोर्सेज कांस्टेंट रहती है तो पीपीएफ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज कैसे होगा, दो तरीके से होगा, या तो शिफ्ट होगा या रोटेशन होगा। क्या होगा, या तो शिफ्ट या रोटेशन। मान लो पीपीएफ शिफ्ट कब होगा, जब देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है या कम हो गई। बेटर हो गई तो पीपीएफ ऊपर चला जाएगा, कम हो गई तो पीपीएफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन इन पीपीएफ मतलब एक गुड को बनाने की रिसोर्सेज बढ़ गई और दूसरी उतनी की उतनी है। पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेन ओनली वन गुड। सिर्फ एक गुड के हिसाब से प्रोडक्टिव कैपेसिटी रिसोर्सेज की चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये आपका पीपीएफ कर्व है, ये आपका पीपीएफ कर्व है। अब आप ऊपर शिफ्ट हो गए, क्यों शिफ्ट हो गए, बिकॉज देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारी अपग्रेड हो गई है। ठीक है, और अगर यही रिसोर्सेज हमारी डिग्रेड हो जाती तो आप अंदर आ जाते। ठीक है, समझ आया। सो ये कौन सा है, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज गुड, जिसमें हम बोलते हैं रिसोर्सेज ग्रो हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। ठीक है, यही अगर मैं बात करूँ डाउनवर्ड की, जैसे मैंने बताया डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो पीपीएफ है आपका डाउनवर्ड स्लोप चले जाता है। अब यही आता है रोटेशन की बात करूँ, रोटेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक गुड की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ा था गन्स और बटर्स का, ये आपका एक्चुअल पीपीएफ कर्व है, जिसमें रिसोर्सेज जो है कुछ रिसोर्सेज से गन बन रही है और कुछ से वो बन रही है, क्या कहते हैं, बटर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो गन तो उतनी की उतनी है बट रिसोर्सेज हमारी उस हिसाब से बढ़ गई कि हम मोर बटर प्रोड्यूस करते हैं, तो राइटवर्ड रोटेशन। गन वही है लेकिन आपका बटर वाला पार्ट बढ़ गया, और अगर रिसोर्सेज हमारी ऐसे हो गई कि हम बटर कम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो गन वही है, बटर आपका अंदर हो गया। क्लियर, दिस इज हाउ यू मेक इट। ठीक है, एंड अगेन बटर उतनी है, गन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज। दिस इज हाउ यू चेंज इन पीपीएफ, ईदर शिफ्ट और रोटेशन। रोटेशन इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलेटेड टू वन गुड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन गुड, एंड चेंज मीन्स या तो रिसोर्सेज अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज डिग्रेड हो रही है और टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है। क्लियर, समझ आया। सो दैट इज इट फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. For test, for important questions and for answer writing information, you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box.